हेलो दोस्तों, वेलकम टू साइबर टेक और मैं हूं आपका दोस्त एजाज। फ्रेंड्स, बात करेंगे शिबा इनू पर और बात ये करनी है कि शिबा इनू की प्राइस अगर दोस्तों इंक्रीज होती है, मतलब आगे जाती है, तो कहां तक जा सकती है और दोस्तों प्राइस अगर नीचे आता है तो कहां तक नीचे आ सकता है। नंबर वन तो ये बात करनी है। उसके बाद थोड़ा मार्केट को एनालाइज करेंगे। कुछ न्यूज़ हैं शिबा इनू के रिगार्डिंग जो कि इसकी प्राइस पर बहुत ज़्यादा असरअंदाज हो सकती हैं। आई मीन टू से दैट इसकी प्राइस को इंक्रीज कर सकती हैं। ठीक है, तो वो न्यूज़ भी आपके साथ शेयर करनी है। उसके अलावा दोस्तों एक टोकन है जो कि मैंने आपके साथ मतलब शेयर करना है, आपको बताना है। यहाँ पर वो टोकन मार्केट में नया नहीं है, बहुत ही पुराना टोकन है और बहुत ही क्रेडिबल टोकन है, लेकिन अभी मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा। थोड़ा आपने उसको नज़र में अपनी रखना है ताकि आपसे वो चीज़ मिस ना हो जाए। तो इसलिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आप देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ों के बारे में आपको इल्म हो जाएगा, नॉलेज मिल जाएगी। वीडियो को कंटिन्यू कीजिएगा, लाइक का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा और छोटा सा प्यारा सा आप जैसा बिल्कुल एक कमेंट और सब्सक्राइब वीडियो को जरूर कर दीजिएगा। लेट्स मूव टू अवर टॉपिक। तो शिबा इनू की रैंकिंग दोस्तों 13 नंबर पर है। प्राइस जो है वो दोस्तों 0.4 टाइम्स 0 के बाद 3.1 पर इस वक्त रुका हुआ है और 4.95% प्राइस डाउन है। एक्चुअली प्राइस डाउन होने के बाद फिर जो है वो कल ऊपर चला गया था, क्योंकि कल एक और न्यूज़ जो है वो शिबा इनू की आई थी। लेकिन एक और भी न्यूज़ आज मतलब थोड़ी देर पहले आई है। अब वो न्यूज़ अभी तक मतलब कवर्ड है, छुपी हुई है, तो इसलिए मैं भी उसको रिवील नहीं कर पाया, तो मैं अभी उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा। हालांकि इंपॉर्टेंट वो ज़रूर होगी जब हमारे सामने रिवील हो जाएगी। यहां पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि प्राइस 1 वीक में शिबा इनू की जो है वो कितना ऊपर गई है। ऑलमोस्ट 0.4 टाइम्स 0 के बाद 2.1 से लेकर इस वक्त दोस्तों जो है वो ट्रेड कर रही है 3.1 पर। तो जाहिर सी बात है दोस्तों, प्राइस इतनी ऊपर जाने के लिए जो है वो इतना पैसा भी चाहिए और इतना पैसा ऑलमोस्ट लगा हुआ भी है। और यही चीज यहां पर दोस्तों कॉइन टेलीग्राफ में एक आर्टिकल लगा है शिबा इनू के बारे में, जिसमें मतलब यहां पर डिस्कस की गई है। डॉज कॉइन और शिबा इनू को यहां पर थोड़ा कंपेयर किया गया है। तो ये चार्ट भी आपके सामने है दोस्तों, आप देख सकते हैं। ऊपर जो है वो शिबा इनू रिलायड नियरली 27% ऑन February 6, 2022, जबकि यहां पर आप देख सकते हैं डॉज रोज बाय ऑलमोस्ट 5% ऑन February 6, 2022। दोनों को यहां पर कंपेयर किया गया है और ये मतलब इन्होंने खुद चार्ट यहां पर शेयर भी किया है। मैं आपके सामने दोस्तों इसके कुछ रीजंस जो हैं वो बयान करना चाहता हूं, आपको बताना चाहता हूं। एक्चुअली बहुत कुछ जो है वो शिबा इनू में मेरा ख्याल है कि फरवरी में हुआ है, लेकिन देयर इज मच मोर कमिंग आई थिंक इन February। तो अभी बहुत कुछ आना है। उसमें क्या है आप यहां पर देख सकते हैं, मैं अभी नहीं कह रहा भैया, यहां पर ये कह रहे हैं क्वाइन टेलीग्राफ वाले। आप देख सकते हैं शिबा इनू रैली इन February primarily came in the wake of multiple bullish catalysts including merchant adoption, a token burning event and the announcement of layer 2 blockchain solution। तो आपने खुद यहां पर दोस्तों देख लिया। on February 3, Wells फास्ट फूड चेन सेलिंग बर्गर्स एंड फ्रेंच फ्राइज announced a tie up with Shiba Inu. In doing so, the firm decided to rebrand its stores to integrate Shiba Inu Trump themed products including non-fungible tokens featuring their mascot dogs imageries। तो आपने यहां पर दोस्तों ये चीज देख ली। जो न्यूज है मतलब बार बार वही चीज यहां पर डिस्कस करनी पड़ जाती है, लेकिन डिस्कस करना बहुत जरूरी इसलिए भी दोस्तों होती है ताकि आपके जहन में ये बात रहे कि कहीं भी नहीं जा रहा शिबा इनू। तो दोस्तों बात ये है कि ब्लॉकचेन लेयर 2 की, ठीक है, उसके बाद ये पार्टनरशिप जो हुई वो, उसके बाद दोस्तों अभी भी बहुत सारी चीजें हैं। यहां पर आपको मैं बता देता हूं कि बर्न पार्टी जो स्टीवन कूपर साहब कहते हैं कि बर्न पार्टी हम करने वाले हैं, बर्न पार्टी दोस्तों, वो बर्न पार्टी एक बहुत इंपॉर्टेंट डे पर होने जा रही है और वो इंपॉर्टेंट डे है दोस्तों 14 February। आपको पता है कि ये हम सबके लिए कितना इंपॉर्टेंट डे होता है, अपने अपने लवर्स को हम विश करते हैं ये डे। तो उसके बाद दोस्तों डॉगी डाओ जो आने वाला है वो बहुत ज्यादा क्रिप्टो मार्केट के अंदर जो क्रिप्टो को डीपली जानते हैं ना, वो समझते हैं कि ये डॉगी डाओ जो है दोस्तों कितना इंपॉर्टेंट है। मतलब दोस्तों ये कि किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर डेमोक्रेसी जो है वो इंप्लीमेंट करने के लिए डाओ जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अभी तक ये है कि शिबा इनू के पूरे सिस्टम को कुछ लोग संभाल रहे हैं। टॉप पर हमें सैतोशी कुसामा इस वक्त नजर आते हैं, लेकिन डाओ बनने के बाद मतलब कुछ लोग होंगे, कम्युनिटी में से ही लोग होंगे जो कि डिसीजंस यहां पर लेंगे शिबा इनू के इकोसिस्टम को लेकर। तो डेमोक्रेटाइजेशन यहां पर होगी, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये बात। उसके बाद मेटावर्स को भी मतलब हम डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं और यहां पर इसी चीज को लेकर दोस्तों वेल्स जो है वो बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लेने लग गई है शिबा इनू के अंदर। और हम यहां पर एक न्यूज देख सकते हैं ऑन February 18 न्यू शिबा इनू वेल परचेज 3.4 ट्रिलियन शिब। अब 3.4 ट्रिलियन शिब के पैसे कितने हो जाते हैं, यहां पर आप देख सकते हैं $115.9 मिलियन
तो मतलब इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट भाई कोई वेल ही कर सकते हैं, अपन जैसे लोग तो भैया कर नहीं सकते, मतलब कम से कम मैं तो नहीं कर सकता, आप अगर कर सकते हो तो मे भी। ये आपकी स्क्रीन पर दोस्तों जो न्यूज है, मैं अभी भी और भी इसको जूम कर देता हूं, आप देख सकते हैं साइतोशी कुसामा ने एक और दोस्तों यहां पर ट्वीट किया है, और ट्वीट ये किया है, कंफर्मिंग विद द विक्टर्स। अब मैं इसको समझ नहीं पाया, मैंने इसमें कमेंट्स जो है वो भी सारे पढ़े, समझने की कोशिश भी की, लेकिन बहुत सारे मतलब अजम्पशंस आ रहे हैं, ये होगा वो होगा वो होगा वो होगा, भैया कुछ भी नहीं है। जब साइतोशी कुसामा जब इसको रिवील करेंगे तो ही पता चल जाएगा। अभी हम अपनी तरफ से ये कर दें वो कर दें तो कम से कम हम नहीं कह सकते, ठीक है। बाकी लोगों की मर्जी है, यूट्यूबर्स की मर्जी है, बहुत कुछ कहते रहे, उनका अपना एक सिस्टम होगा, अपनी मेंटेलिटी होगी, अपनी ये नहीं है। उसके बाद दोस्तों ये न्यूज मैं आपके साथ शेयर कर दूं कि 144.2 मिलियन शिप बर्न वाइल शिप बिकम्स टोकन विद लार्जेस्ट यूएसडी वैल्यू फॉर वेल्स। तो 144.2 मिलियन शिबा इनू जो है वो और बर्न कर दिए गए। अब बर्निंग ये ऑन गोइंग है, मतलब डेली जो है वो कुछ ना कुछ बर्न यहां पर चल रहा है। इस बर्निंग का एक वक्त आएगा जब कतरा कतरा, जैसे मैंने आपको पहले भी अपनी वीडियोस में कहा है कि कतरा कतरा समंदर बनता है दोस्तों, तो ये जब कतरा कतरा अभी हमें फील नहीं हो रहा, लेकिन ये जब समंदर बन जाएगा, बहुत सारे टोकन्स हमें जो है ना वो 1 साल के बाद 2 साल के बाद फीलिंग आएगी कि यार वाकई बहुत ज़्यादा टोकन जो है वो यहाँ पर बर्न हो चुके हैं। तो दोस्तों इसका जो प्राइस पर इम्पैक्ट है वो भी हमें देखने को मिल जाएगा। अभी बिल्कुल ये है कि हमें देखने को नहीं मिल रहा, लेकिन है ज़रूर। ये ऐसे है दोस्तों कि आपको पता ही नहीं चल रहा होता, रोज आप खुद को देख रहे होते हैं, लेकिन आपको जो बंदा 1 साल के बाद देखता है तो वो आपको देखकर कहता है कि यार आप जो है ना वो मोटे हो गए हो, या पतले हो गए हो, या यार आप बूढ़े हो गए हो, या जवान हो गए हो। मतलब जो 1 साल बाद आपको देख रहा होता है तो वो उसको वो चेंजिंग्स नजर आ रही होती हैं। आप तो रोज शिबा इनू को देख रहे हैं ना, थोड़े थोड़े टोकन बर्न हो रहे हैं तो फील नहीं हो रहा, लेकिन द रियलिटी इज कि ये 144 टोकन जो है वो 203 डेज में बर्न हो गए। अब ये इसी तरह से बर्निंग चलती रही तो ऐसा ऐसा आप देखेंगे कि यार बहुत सारे टोकन जो है वो एक दिन आपको फील होगा कि बर्न हो चुके हैं। उसके बाद चार्ट को मैं थोड़ा एनालाइज करता हूं, और इन दी एंड दोस्तों मैं वो टोकन आपके साथ डिस्कस करूंगा जिसके बारे में मैंने आपको कहा था बड़ा ही क्रेडिबल टोकन है। अगर आप अभी तक वीडियो में रुके हुए हैं, मतलब कंटिन्यू कर रहे हैं देखना, तो आगे भी थोड़ी देर के बाद मैं वो चीज बताने वाला हूं। ये चीज भी इंपॉर्टेंट है लेकिन वो भी इंपॉर्टेंट है, तो आप थोड़ा देख लेंगे तो चीजें आपको मालूम हो जाएंगी। आप देख सकते हैं दोस्तों प्राइस जो है वो अब कंसोलिडेट यहां पर कर रहा है और बड़े दिनों से ऊपर नहीं जा रहा। और कहां से दोस्तों ऊपर नहीं जा रहा, आप देख सकते हैं रेजिस्टेंस मैंने यहां पर जो रखी हुई थी, और पिछले 4-5 दिनों से मैं कह रहा था कि ये रेजिस्टेंस बड़ी खतरनाक रेजिस्टेंस है भैया, इसके ऊपर जाना प्राइस का थोड़ा मुश्किल होगा। अब आप खुद देख सकते हैं प्राइस मतलब एक ब्रेकआउट हो जाता है लेकिन फिर नीचे आ जाता है। अब हम चाह तो यही रहे हैं कि भाई ये ब्रेकआउट हो जाए और प्राइस ऊपर ही चला जाए, लेकिन हर चीज़ जो है वो अपने अपने टाइम पर होती है और हर चीज़ हमारे और आपके हाथ में नहीं होती, ये चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए। टूटेगा सही ये रेजिस्टेंस, जाहिर सी बात है हमेशा के लिए तो कुछ भी नहीं होता, लेकिन कब टूटेगा थोड़ा बहुत चार्ट को देख लेते हैं। अब मेरा ख्याल दोस्तों अभी भी ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये जो यहाँ पर सपोर्ट है 3-1 की, ठीक है, तो यहां पर आना है प्राइस। लेकिन मैंने 3 दिन पहले आपको कहा था कि प्राइस मुझे जो है वो कम से कम नीचे 2728 पर आता हुआ नजर आता है। वहां पर आने के बाद जो है वो फिर एक बुलिश ट्रेंड बन सकता है अगर क्रिप्टो मार्केट दोस्तों बुलिश हो जाती है, अदरवाइज नीचे भी आ सकता है, ठीक है। तो ऊपर कहां तक जा सकता है, अगेन दोस्तों मैं आपको बता दूं ये एक 38, ठीक है, यहां पर एक जबरदस्त रेजिस्टेंस है। प्राइस अगर यहां से ये वाली रेजिस्टेंस यहां पर ये रेड लाइन आपको दिख रही है, अगर इसको तोड़ के ऊपर भी चला जाता है तो फिर 38 पर एक रेजिस्टेंस है, और वो भी डे की कैंडल में है, तो मेरी नज़र में वो भी एक खतरनाक रेजिस्टेंस है। उसको अगर तोड़ गए तो फिर आगे मतलब जो है वो हर रोज़ मैं आपको अपडेट देता रहता हूँ, आपको बताते रहेंगे। लेकिन यहां पर ये चीज़ है, नीचे मैंने आपको बता दिया, आप अपने ऑर्डर जो है वो 2728 पर मतलब अगर पहले ही लगा देना चाहते हैं तो भले लगा दीजिए, ठीक है। यहां पर अगर प्राइस आता है तो आप इसको बाय कर सकते हैं, लेकिन उससे भी अगर नीचे आ गए तो दोस्तों मैंने यहां पर जो सपोर्ट लाइन रखी हुई है 24 की, वहां तक आ सकता है। नाउ लेट्स गो टू द टोकन व्हिच आई एम गोइंग टू टेल यू। यहां पर आप देख सकते हैं यूनस सेड LEO टोकन, ठीक है दोस्तों, इसका ताल्लुक है बिटफिनिक्स एक्सचेंज के साथ, उस प्लेटफॉर्म के साथ। तो आपको यहां पर मैं दिखा देता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो दोस्तों ये आप देख लें इसका मंथली चार्ट। मंथली चार्ट में आप देख सकते हैं इसकी प्राइस जो है वो कितना जो है ऑलमोस्ट $3.25 से इसकी प्राइस दोस्तों पहुंच गई $7.5 तक, ठीक है। तो 100% राउंड अबाउट इसकी प्राइस में इंक्रीज जो है वो हमें यहां पर नजर आया। ऑल टाइम चार्ट इसका देख लेते हैं, तो ऑल टाइम चार्ट में भी देखें तो इसने अपना एक नया ऑल टाइम हाई बना दिया है। अब ये टोकन मैं आपको क्यों बता रहा हूं दोस्तों, उसका रीजन ये है
कि ये करेक्शन यहां पर जरूर करेगा, ठीक है। और इसकी जो करेक्शन है वो मेरा ख्याल है कि कम से कम मतलब नीचे जो है वो $3.89 तक जरूर आएगा, ठीक है। यहां पर आप इसको बाय कर सकते हैं। अगर आप कुछ ज्यादा ही वेट कर सकते हैं तो इसकी प्राइस जो है वो नीचे भी आ सकती है, राउंड अबाउट दोस्तों $3 तक, ठीक है। तो यहां पर भी आप इसको बाय कर सकते हैं। टोकन को देख लेते हैं। अब मैंने जैसे आपको कहा कि इसका ताल्लुक जो है वो बिटफिनिक्स से है, तो आप यहां पर देख सकते हैं दोस्तों, दिस इज एन एक्सचेंज और ये आपके सामने ही है, ठीक है। मैं सिर्फ आपको दिखा देता हूं कि कॉइन मार्केट कैप पर दोस्तों जो एक्सचेंजेस की रैंकिंग है उसमें टॉप पर तो बाइनेंस वगैरह आपको नजर आ जाते हैं, लेकिन 9th नंबर पर आपको बिटफिनिक्स नजर आता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 500-700 जितनी भी एक्सचेंजेस हैं उनमें से ये 9वें नंबर पर रुका हुआ है, ठीक है, अपनी ट्रेडिंग वॉल्यूम वगैरह को लेकर। तो इस हिसाब से इस टोकन में इन्वेस्टमेंट की जा सकती है, लेकिन अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, ये जहन में रखिएगा। मेरा मतलब ये नहीं कि अभी आप जो है ना वो दौड़ती हुई ट्रेन तो क्या, उड़ते हुए जहाज में जो है ना वो आप पहिए से पकड़ने की कोशिश करेंगे, ऐसा मत कीजिएगा। मैं आपको ये सजेशन दोस्तों देता हूं कि आप वेट करें, ये जैसे ही करेक्शन करें तो आप यहां पर एंट्री ले सकते हैं। $3 तक एंट्री लीजिएगा, उससे पहले नहीं लीजिएगा। उससे पहले मतलब यह है कि उससे ऊपर नहीं लीजिएगा। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि मैं और आप आपस में जुड़े रहें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।